हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कह रहा है इसमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीज़न भी दीजिए। ठीक है, देखिए पहली बात, यहाँ पे एक लफ्ज़ दिया है परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं 25 की बात करूँ तो 25 क्या है? 25 आया है 5 × 5 करने के बाद, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, तो 25 को हम कहेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर मैं 81 की बात करूं तो 81 आया है 9 × 9 करने के बाद, यानी एक नंबर को उसी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे कि 9 को जब 9 से ही मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, तो 81 आपका क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 169 की, तो 169 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जब मैंने 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, यानी एक ऐसे नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आया? 169। तो आपका 169 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अ नंबर व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द रिजल्टेंट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। जब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो आंसर आता है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, हर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। उसी तरीके से 100 क्या है? 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो वह इस क्वेश्चन में कह रहा है इन चारों नंबर में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और जो सा है वो क्यों है। ठीक है, चलिए परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है कि उस नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। उसके बाद जो भी एलसीएम में नंबर आए हैं उनका दो दो की पेयरिंग कर लेंगे। अगर सारे नंबर की पेयरिंग हो जाती है तब तो वो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो नंबर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए बातें बहुत हो गई, अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा आपको। देखिए क्या दिया है, 729 दिया है, रिड्यूस करिए। 3 से रिड्यूस करें, कर लीजिए। अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, मैंने तो कर दिया क्योंकि मुझे आता है। देखिए 7 2 9, 7 2 और 9 को आपस में जोड़ दीजिए, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा। 18 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 6 बार में। अगर 18 आता है तो 7 2 9 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 18 आया क्यों था? 7 2 और 9 को जोड़ने पे ही 18 आया था। ठीक है, बट डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा, 7 4 जा, 7 3 जा, सॉरी 7 कह रहा हूँ, 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे तो 8 बार में और 1 बार में। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे तो 27 बार में। फिर 3 से रिड्यूस किया तो 9 बार में। फिर 3 से किया तो 3 बार में। फिर 3 से किया तो 1 बार में। दो नंबर का, दो गिनती का पेयरिंग यहाँ हुई, दो गिनती की पेयरिंग यहाँ हुई, दो गिनती की पेयरिंग यहाँ हुई। नीचे कोई नंबर बचा तो नहीं है ना? अगर सारे गिनती की पेयरिंग हो गई है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे यस 7 2 9 is a perfect square. Because why it is a perfect square? Because pairing of same number, ठीक है, पेयरिंग ऑफ सेम नंबर इज डन। ठीक है, ये मैंने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ऊपर नीचे हो सकता है तो इसको थोड़ा देखिएगा। कह रहा है 729 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि सेम नंबर की यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, पेयर का मतलब ही होता है 2। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि दो दो नंबर का सेट बना के ऐसा कुछ इंग्लिश में लिखें। पेयरिंग लिख दिया, इसका मतलब ये है कि दो दो नंबर का, सेम नंबर का सेट बना है और एक भी नंबर यहाँ पे नीचे छूटा नहीं है। ठीक है, चलिए 5488 इसको भी चेक करेंगे। मुझे नहीं पता 5488 है या नहीं। 2 से रिड्यूस करेंगे, ये 2744,
फिर 2 से रिड्यूस किया कितना आएगा 1372, 1372 हाँ सही है। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 686, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 243, फिर 3 से किया 8। अब देखिए 243 आ गया ना, तो 243 यहाँ पे है। अब देखिए इसके बाद जो होगा ये पूरा रिपीट हो जाएगा, यानी 243 के बाद जो है वो पूरा रिपीट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इधर का भी क्या होगा रिपीट होगा। ये तरीका होता है, वरना कुछ बच्चे क्या होते हैं लगातार कर रहे हैं, अरे 243 आ गया यहाँ पे भी 243 है, तो इसके सारे के नीचे क्या होंगे कॉपी कर दीजिए उठा के, ठीक है। यहाँ पे दो गिनती का पेयर बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, लेकिन ये देखिए यहाँ पे छूट गया, ठीक है। अगर छूट गया है तो ये क्या हो जाएगा 5488 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे 5488 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। चलिए 1024 को भी चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं पता ये है या नहीं। 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 512, फिर 2 से रिड्यूस किया आ गया 256, फिर 2 से रिड्यूस किया कितना आएगा 128, 2 से रिड्यूस किया 64, 2 से रिड्यूस किया 32, 2 से रिड्यूस किया 16, 2 से रिड्यूस किया 8, 2 से रिड्यूस किया 4, 2 से रिड्यूस किया 2, 2 से रिड्यूस किया 1। यहाँ पे दो गिनती का पेयर बना, दो गिनती का पेयर बना, दो गिनती का पेयर बना, दो गिनती का पेयर बना और दो गिनती का पेयर बना, ठीक है। देखिए आंसर कितना आया, आंसर कितना आ गया आपका। अच्छा आंसर छोड़िए, आंसर जो भी आएगा यहाँ पे सभी गिनती का पेयर बन गया ना, तो यस 1024 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यस 1024 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। आगे आप रीज़न ये कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज पेयरिंग ऑफ सेम नंबर इज 10, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे इसको कॉपी कर दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। पता तो है ही आपको रीज़न क्या लिखना है, एक बार लिख दिया तो इसको आप कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। 243 को उसी तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है। वैसे ये है नहीं, मेरा तजुर्बा कह रहा है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। 243 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे के सारे में क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। दो गिनती का पेयर, दो गिनती का पेयर, एक गिनती छूट गई, तो क्या हो जाएगा। अगर पेयरिंग नहीं हुई तो 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। समझ में है मेरी बात स्टूडेंट अच्छे से, ओके। चलिए उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। अच्छा इसमें कह रहा है शो करिए कि सभी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसमें कह दिया है कि ऑलरेडी है, आपको बस शो करना है, यानी वही एलसीएम निकालना है और साइड में दो दो गिनती का पेयर बना के दिखाना है, ठीक है। उसके बाद बताना भी है कि किस नंबर का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो कर लेते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही है, सेम है। 1296, 2 से रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 648, फिर 2 से रिड्यूस किया कितना आया 324, फिर 2 से रिड्यूस किया कितना आया 162, फिर 2 से रिड्यूस किया कितना आया 81, 3 से रिड्यूस किया कितना आया 27, 3 से रिड्यूस किया 9, 3 से रिड्यूस किया 3, फिर 3 से रिड्यूस किया 1 आ गया, ठीक है। दो गिनती की पेयरिंग, दो गिनती की पेयरिंग, दो गिनती की पेयरिंग, दो गिनती की पेयरिंग, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि 1296 एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि भैया सभी ने गिनती की क्या हो गई पेयरिंग हो गई। अब ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये भी आपको जानना है, ठीक है। तो देखिए जो दो गिनती की पेयरिंग की है इसमें से आप एक गिनती निकालोगे, जो दो गिनती की पेयरिंग की है इसमें से एक गिनती निकालोगे, जो दो गिनती की पेयरिंग की है इसमें से एक गिनती निकालोगे, जो दो गिनती की पेयरिंग की है इसमें से एक गिनती निकालोगे, सबको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जो दो गिनती की पेयरिंग करे इसमें से एक दो निकाला, दो गिनती की पेयरिंग किया इसमें से एक दो निकाला,
दो गिनती की पेयरिंग किया है, दो गिनती की पेयरिंग किया, इसमें से एक 3 निकाला, दो गिनती की पेयरिंग किया, उसमें से एक 3 निकाल लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो सबको, आंसर कितना आएगा ज़रा बताइए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 1296 किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई अच्छे से। यानी आप 36 इंटू 36 करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 1296 मिलेगा। ठीक है अच्छे से। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, क्या दिया है, 1764, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, कर लेते हैं। 2 8 जा 2 8 जा 2, 2 2 जा, यस 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 41 आएगा, सॉरी 441 आएगा। 3 से रिड्यूस करेंगे, ठीक है, 4 4 और 4 4 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में जाता है तो 441 भी 3 की टेबल में जाएगा। 1 बार में गया 3, 1 और 4, 4 बार में गया 2 और 1, 7 बार में गया। फिर 3 से रिड्यूस किया, 3 4 जा 3 9 जा, फिर 7 बार में गया, 7 7 जा, के बाद 7 1 जा। दो गिनती की पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग, यहाँ से 2 निकला इंटू यहाँ से 3 निकला इंटू यहाँ से 7 निकल गया। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी अगर 42 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1764 मिलेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात अच्छे से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 3025, 3025, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर लीजिए, सॉरी स्क्वायर कराऊँ, इससे हम निकालना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर से 5 से। अच्छा, यहाँ पे प्राइम नंबर का इस्तेमाल करिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, वैसे तो अगर आपको कंफर्म है तो बड़े नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े नंबर में कभी कभी आप फंस भी जाओगे। ठीक है, तो मेरा आपको सजेशन ये है कि यहाँ पे सबसे छोटे नंबर का इस्तेमाल करिएगा। सबसे छोटे नंबर कहने का मतलब है प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर तो जानते होंगे जो अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7, 9 नहीं है, ठीक है, 9 3 की टेबल में आता है, 11 13 17 19, इस तरीके का नंबर। ठीक है, 15 भी नहीं है, 15 भी 3 और 5 दोनों की टेबल में आता है। चलिए 5 6 जा, फिर 0 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, 1 2 1, उसके बाद 1 2 1 आपको पता होना चाहिए, वरना आप फंस जाओगे। 11 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 11 जा, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। 5 का बना, 11 का बना, 5 यहाँ से निकला इंटू यहाँ से 11 निकला, 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया, 55 आ गया। तो ये आपको जो क्वेश्चन में दिया है 3025, ये आपका 55 का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3969, 3 से रिड्यूस करिए कितना आएगा, 1 3 2 3, ठीक है। फिर 3 से रिड्यूस करिए कितना आएगा, 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा, फिर 3 से रिड्यूस करिए कितना आएगा, देखिए 4 4 1 है ना, तो इसके नीचे का सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए 147 है, इसको फिर 3 से करेंगे तो 49 आएगा, इसको फिर 7 से कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ गिनती का पेयर बना, गिनती का पेयर बना, एक गिनती का पेयर। ठीक है, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो यानी जो आपका जो आंसर है 3969, ये किसका स्क्वायर है, 63 का। यानी अगर 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3969। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें। इसके बाद इस क्वेश्चन का हम इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ले लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको अगर हम 1008 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक जो आपका मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 1008 है ना, तो किस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हम 1008 का एलसीएम निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। यानी जो काम अभी तक हम करते आए हैं
सबसे पहले वही करना है, तो कर लीजिए। 1008 का निकाल लीजिए, हो जाएगा 504, 2 से करेंगे कितना आएगा 252, फिर 2 से करो कितना आएगा 126, फिर 2 से करो कितना आएगा 63, फिर ठीक है, फिर 3 से करो कितना आएगा 21, फिर 3 से करो कितना आएगा 7, फिर 7 से करो कितना आएगा 1। देखिए यहाँ एक गिनती का पेयर बन गया, यहाँ पे एक गिनती का पेयर बन गया, यहाँ पे एक गिनती का पेयर बन गया, 7 बचा रह गया। 7 का पेयर बनाने के लिए हमें किस नंबर की ज़रूरत होगी? जाहिर सी बात है 7 की होगी। अगर यहाँ पे नीचे एक और 7 होता तो 7 और 7 का भी एक पेयर बन जाता और हमारा जो आंसर आता वो क्या आता? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही 7 है तो 1008 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1008 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर एक और नीचे 7 होता तो हमारा क्या होता, 7 की भी पेयरिंग हो जाती और ये जो नंबर आता ऊपर वो एक परफेक्ट स्क्वायर आता। यानी 1008 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 7 से, क्योंकि नीचे एक 7 की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इफ वी मल्टीप्लाई 1008 by 7, the resultant will be a परफेक्ट स्क्वायर। रिजल्टेंट क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 5808 शुड बी डिवाइडेड। देखिए ऊपर में मल्टीप्लाई की बात किया था, यहाँ पे डिवाइड की बात किया है। 5808 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एक स्टेप और दिया है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर। बहुत आसान है, देख लीजिए। ठीक है, सोल्यूशन चलिए यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन। पहली बात आप क्या करेंगे, 5808 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो थोड़ा समझिएगा। 5808, ठीक है, 2 से रिड्यूस करेंगे 2904 आएगा, फिर 2 से रिड्यूस किया कितना आएगा 1452 आएगा, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 726 आएगा, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 363 आएगा, फिर 3 से रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 121 आएगा, फिर 11 से कर दोगे 11 बार में, फिर 11 से कर दोगे 1 बार में। ओके, देखिए ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे 2 नंबर का पेयरिंग हुई, मतलब ये नंबर की पेयरिंग हुई, ये नंबर की भी पेयरिंग हो गई, नीचे वाले इसकी भी पेयरिंग हो गई। यहाँ पे बच क्या गया 3 बच गया। यानी अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो हमारा जो भी है यहाँ पे जो ऊपर नंबर जो भी होता वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता। इस बात समझ रहे हो ना? यानी 3 की बढ़ोतरी हो गई, 3 ज़्यादा हो गया। 3 ज़्यादा हो गया तो करें क्या, इस गिवन नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ वी डिवाइड 5808 by 3 the resultant will be a परफेक्ट स्क्वायर। रिजल्टेंट क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। 5808 को 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कर दीजिए। 3 2 जा, यहाँ पे करता हूँ, सॉरी 3 1 जा 3, 2 और 8 यानी 9 बार में 27, 1 और 0 यानी 3 बार में, उसके बाद आएगा 1 और 8 यानी 6 बार में। आंसर कितना आया 1936। 1936 स्क्वायर होगा किसका, 1936 स्क्वायर होगा किसका, समझिएगा। यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 11 निकला, 3 तो हट गया, 3 हटा, 3 जो है क्यों हटा,
क्योंकि 5808 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना है 1936। और अगर आप अब 1936 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम निकालो तो पूरा यही रहेगा, बस यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब जो पेयरिंग होगी वो इसी नंबर की होगी, 2, 2 और 11, 2, 2 और 11, यानी 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 2 जा 4, 4 11 जा 44, यानी जो आपका आंसर होगा 1936 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 44 का, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिए 1936, यहाँ पे देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर 1936 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किस नंबर का है 44। ओके स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।